हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज की वीडियो में हम हरियाणा सीईटी की 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है? ये गोंडा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये 1982 में हुई थी। इसका सही आंसर रहेगा 1982। हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू हुई? ये हुई थी 1982 में। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें दिया जर्मन, फ्रेंच और भाषाएं यानी कि भाषाओं के अंदर दोनों ही भाषाएं हैं, जर्मन और फ्रेंच, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट है मैथ का, एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 अंकित करता है तथा 15% व 10% की क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? ये 1530, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिसार को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था, ऑप्शन नंबर ए। या नेक्स्ट मैथ का है और इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट है ये कंप्यूटर क्वेश्चन आएगा। 8वां क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीजनिंग का है और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सिलोखेड़ी हवाई पट्टी कहा जाता है? और ये कहा जाता है गुरुग्राम की। कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? तो ये यमुना नदी बनाती है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में मार्कंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या था? अरुणा था। हरियाणा के किस जिले में फल्गु पर्यटन स्थल है? तो ये कैथल के अफरल गांव में है। नेक्स्ट रीजनिंग का, तो इसका आंसर आएगा 6। हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो चली थी? ये गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ROM स्टैंड करता है रील ओनली मेमोरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी। 18 का है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, सी। 19 का आएगा मैथ का है, ऑप्शन नंबर डी। 20 का बी कीबोर्ड। 21 का वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 22, कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है? तो ये होगा -3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रीजनिंग का, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा ACAD। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन जो लाया गया था 2003 में लाया गया था। सही क्रम आपने बताना था। सबसे पहले यहाँ पर आवेदन होता है, आवेदन के बाद समीक्षा होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद नौकरी प्रस्ताव होगा, फिर नौकरी में शामिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। संचार में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे किया जाता है? ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस और चैटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका ये रहेगा। हार्ड डिस्क के प्लेटर में संकरित वृत्तों को ट्रैक कहा जाता है। हरियाणा के अम्बाले में सूर्ग में पाई गई ये मूर्ति कहाँ से? बैलगाड़ी पर यात्रा करते गायक और संगीत का अर्घ ये मूर्तियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका रहेगा 1.2 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। 31 का रहेगा सी, जो स्लेश एंड बर्न या झूम खेती है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। 32 का हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन का मुख्यालय पंचकुला यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आपको दे रखा कंप्यूटर का 1 YB होता है 1024 GB के। नेक्स्ट मैथ का 7.2 दिन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 35 का भाखड़ा नहर आएगी जो कि सिरसा और हिसार से सिंचाई करती है। कोपेन की प्रणाली के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को सम्मिलित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा AM। कई जगह आपको BSH भी मिलेगा, लेकिन सही आंसर है AM रहने वाला है। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा 8। समचतुर्भुज के लिए कौन सा है? तो विकर्णों द्वारा सम्मुख कोण समान विभाजित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हरियाणा कौन सा नृत्य नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले यानी कि माथों पर झूमर पारा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा झूमर। नेक्स्ट है यानी कि ये मैथ का है और इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए x = -3। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा? तो ये पर जो भाषा होती थी ये असेंबली भाषा का प्रयोग होता था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मैथ का और इसका आंसर रहेगा D 550। हरियाणा कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है? तो ये यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मैथ का 44 यानी कि 3 घंटे आएगा।
45 इस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम अस्थिवान अवशेषों में से एक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए ओसला बट्टी वन्यजीव अभियान। 46 कोलकाता के पास रिसरा में पहली जूट मिली थी 1855 में, ऑप्शन नंबर सी। 47 का आएगा डी 15,000। 48 हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की थी कनौज, ऑप्शन नंबर ए। 49 का रहेगा कैसन यानी CAUTIN, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से किस स्थल पर खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला, ये पड़ा कूणाल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैथ का 51 यानी कि 12,000 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये दर्पण में आपने देखना था और इसका सेंस रहेगा ऑप्शन डी। सातवाहन राजवंश का संस्थापक था शिमोक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रीजनिंग का और ये आएगा 1680। 55 है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह किस राज्य में है, जिले में है, तो ये पंचकुला में, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। साइन 90 इंटू कोस 0 की वैल्यू 1 रहेगी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, ये 42वां संविधान संशोधन था जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 59 का बी आएगा 4000। 60 का बिछिया विवाहित महिलाओं के द्वारा पैरों की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी पहनी जाती है जिसे बिछिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 61 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर केवल डी आएगा यानी कि केवल 2 सही है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है, जबकि पूर्वी इसमें क्या ऑप्शन नंबर 1 है, पूर्व में पश्चिम घाट और पश्चिम में पूर्व घाट से बिल्कुल गलत हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। कौन सी संख्या प्रणाली 0 1 यानी कि बाइनरी को दिखाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं, कोई भी इसमें ना तो एक आंसर कर रहा है और ना ही 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 2/11 का 0.18 बार आएगा। हरियाणा में बार तो नहीं आना चाहिए इसमें 2 यानी कि ठीक है आपका यही आएगा। हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय पथ ग्रंथ संगीत रत्नाकार के हैं सारंगदेव, ऑप्शन नंबर ए। 67 का 5% आएगा और 68 का 9:6:10 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 69 का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 आएगा जिसमें हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में बताया गया है, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। 70 की रीजनिंग का TVX यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। 71 का भाई यानी ऑप्शन सी। 72 ये उर्दू साहित्य की बात हुई है, अल्ताफ हुसैन अली जिनका संबंध पानीपत से है, ऑप्शन नंबर ए। 73 हरियाणा के हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र है, ऑप्शन नंबर ए। 74 का हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रवर्तन है यानी कि ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा के एक प्रसिद्ध घायल गायक हैं, ये हैं हद्दू खान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यानी स्टडी ऑफ द प्लांट एंड बॉटनी कहलाता है। उसके बाद 77 का हिज फ्रेंड सेड टू मी हिम डिड आई नोट वार्म यू अगेंस्ट हिज बिफोर हैड यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद है चूज करना है अपने पीस ऑफ केक ए जॉब टेस्ट और अदर एक्टिविटी दैट इज इजी टू सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपने बताना सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली यानी कि ऑल टास्क आर हैंडली एफिशिएंटली बाय हर, ऑप्शन नंबर सी। यूज का आपने स्टॉप या सिनोनियम बताना था। उसके बाद है मीनिंगफुल सेंटेंस बताना था, ऑप्शन नंबर ब्रिंग द मनी टू द पर कार यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 82 का आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री ऑन यू, इससे आता है आई एम एग्री विद यू, ऑप्शन नंबर डी। चूज करना स्पेलिंग करेक्ट यानी कि पर्सनल यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 84 का इग्नोरेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी। एसेंट का डिसेंट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 85 का 86 का कम बोलने वाले व्यक्ति मितभाषी होते हैं। 87 भाव प्लस अर्थ भावार्थ दीर्घ संधि है। वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। रक्षक का विलोम भक्षक होता है, ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्य शब्द का सही उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ जाना, ऑप्शन नंबर ए। अध्यापक छात्रों से निम्न लिखवाते हैं, ये प्रेरणार्थ क्रिया होगी।
तुमने कल बाजार में क्या क्या खरीदा? ऑप्शन नंबर सी, अध्यापका, अधखिला, अधमरा। ये सारे के सारे क्या हैं? हिंदी भाषा के शब्द हैं। ये ध्यान रखना, ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। ग्रीष्म शब्द एक तत्सम शब्द है जिनमें से सही तद्भव कौन सा होगा? गर्मी। जो बीत चुका हो अतीत कहते हैं। नेक्स्ट है, जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। दर्पण का दर्पण आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शुद्ध वर्तनी है। कोरा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।